मोदी शुक्रवार को जापान पहुंच गए हैं। यहां वह G7 देशों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में चीन और पाकिस्तान को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सामान्य संबंध चाहता है। अब यह उन देशों की जिम्मेदारी है कि वे आतंकवाद और दुश्मनी से मुक्त एक अनुकूल माहौल तैयार करें। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 बैठक में हिस्सा लेने शुक्रवार को जापान पहुंच गए हैं। जापान में हिरोशिमा पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध है। उन्होंने निक्केई एशिया को दिए इंटरव्यू में चीन के साथ सीमा विवाद पर भी बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में शांति और सौहार्द चीन के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंधों के लिए बहुत जरूरी है। भारत और चीन संबंधों में सुधार आपसी हितों और एक दूसरे के सम्मान के साथ ही संभव है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ संबंधों को सामान्य करने से क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सामान्य संबंध चाहता है। अब यह उन देशों की जिम्मेदारी है कि वे आतंकवाद और दुश्मनी से मुक्त एक अनुकूल माहौल तैयार करें। इस संबंध में जरूरी कदम उठाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। बता दें कि जापान के हिरोशिमा में 19 से 21 मई तक G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी खाद्य, फर्टिलाइजर और ऊर्जा सुरक्षा सहित वैश्विक चुनौतियों पर बात कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट GST। खुद को दुनिया का नया सुपर पावर मानने वाले चीन का मुकाबला करने के लिए बनाए गए क्वाड संगठन की बैठक जापान में होनी है। इसके साथ ही जापान में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है। 3 देशों के अहम दौरे पर आज पीएम मोदी जाएंगे। G7 से लेकर क्वाड तक देखेगा भारत का जलवा। इन महत्वपूर्ण मुद्दा पर होगी चर्चा। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 6 दिनों के लिए विदेश दौरे पर रवाना हुए हैं। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी 3 देश जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे। जापान में होने वाले G7 के शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल होंगे और उनका जापान दौरा 19 से 21 मई तक रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी इस दौरान जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो से मुलाकात करेंगे। जापान की अध्यक्षता में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री भागीदार देशों के साथ G7 सत्रों में बोलेंगे। जानकारी के मुताबिक इन सत्रों में पीएम मोदी शांति, स्थिरता और समृद्धि, खाद्य, उर्वरक और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी का दौरा करेंगे। पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे के साथ संयुक्त रूप से भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग के लिए फोरम के 3रे शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री मोदी के द्विपक्षीय कार्यक्रम होंगे, जिसमें गवर्नर जनरल सर बॉब डाडे और प्रधानमंत्री जेम्स मारापे के साथ बैठक शामिल है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की यह पहली यात्रा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट GST। ओवरसीज कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के कार्यक्रम का पोस्टर जारी किया गया है। इसमें लिखा है, मोहब्बत की दुकान इवेंट इन वे एरिया, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत के लिए हाथ मिलाई। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। पोस्टर में हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। राहुल गांधी इस महीने के आखिर में 10 दिन के अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। यहाँ वे तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे 30 मई को सांता क्लारा में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। राहुल के इस कार्यक्रम के पोस्टर भी जारी हो गए हैं। इसमें लोगों से पहुंचने की अपील की गई है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के कार्यक्रम का पोस्टर जारी किया गया है। इसमें लिखा है, मोहब्बत की दुकान इवेंट इन बे एरिया, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत के लिए हाथ मिलाएं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। पोस्टर में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी 28 मई को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। वे यहां स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वे 29 से 30 मई को प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। पहले कहा जा रहा था कि वे 31 मई से 10 दिनों के लिए अमेरिका दौरे पर जाएंगे। दरअसल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोहब्बत की दुकान खोलने का नारा दिया था। इसके बाद उन्होंने राजस्थान, जम्मू कश्मीर में यात्रा के दौरान कई मौकों पर इसे दोहराया।
ब्यूरो रिपोर्ट। 20 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप को लेकर रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसके आने के बाद निवेशकों में हड़कंप मच गया था। नाथन एंडरसन के नेतृत्व वाली रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कर्ज और गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों में हेरफेर समेत 88 गंभीर आरोप लगाए थे। अडानी हिडनबर्ग मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट शुक्रवार को सार्वजनिक हो गई। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को रिपोर्ट जारी कर अडानी ग्रुप की कंपनियों को ओवरवैल्यूड बताया था और अकाउंट्स में हेरफेर का आरोप लगाया था। हालांकि हिडनबर्ग के आरोपों को अडानी ग्रुप ने खारिज कर दिया था, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर जमकर बवाल मचाया और जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सर्वोच्च न्यायालय ने जांच के लिए एक विशेष कमेटी गठन की थी। अब इस कमेटी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी समूह ने सभी लाभकारी मालिकों का खुलासा किया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि सेबी ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया कि वे अडानी के लाभकारी मालिकों की घोषणा को खारिज कर रहे हैं। हिडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी की रिटेल हिस्सेदारी में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि मौजूदा नियमों या कानूनों का प्रथम दृष्टा के स्तर पर किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं पाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। शास्त्री के गुजरात दौरे को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बाबा के दौरे को लेकर जहां चैलेंज सामने आए हैं तो वहीं अब राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी नेताओं के दिव्य दरबार में जाने की अटकलें हैं तो वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस दो फाड़ लिख रही है। अब बाबा बागेश्वर के दौरे को लेकर शंकर सिंह वाघेला ने बीजेपी पर हमला बोला है। शंकर सिंह बापू ने भाजपा पर क्या शाब्दिक हमला किया, आइए देखते हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने बागेश्वर धाम सरकार के गुजरात दौरे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। वाघेला ने बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के गुजरात दौरे पर कहा कि बाबा बीजेपी की मार्केटिंग कर रहे हैं। वाघेला ने कहा कि राजनीति में धर्म का उपयोग नहीं होना चाहिए, बीजेपी को धर्म का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। वाघेला ने कहा यह सब बीजेपी की मार्केटिंग है, धर्म के नाम पर ठगी करने वाले भूखे नहीं रहते। बागेश्वर धाम सरकार के नाम सुर्खियों में चल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात के 3 शहरों में दरबार लगाने जा रहे हैं। इनमें सूरत, अहमदाबाद और राजकोट शामिल है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने बाबा बागेश्वर को लेकर बीजेपी पर हमला तब बोला जब उनसे पूछा गया कि बागेश्वर सरकार गुजरात के दौरे पर आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे। इस पर वाघेला ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री का गुजरात दौरा बीजेपी की मार्केटिंग है। हमारे देश में धर्म के नाम पर देशद्रोह करने वाले भूखे नहीं रहते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि बीजेपी फर्जी चमत्कार के नाम पर खेल कर रही है। वैज्ञानिक युग में ऐसी बातों की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कांग्रेस नेता सुभाष महरिया ने पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन को लिखे पत्र में कहा कि साल 2019 लोकसभा चुनाव में हार मिलने के बाद आज तक एक भी समीक्षा बैठक नहीं हुई। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। सचिन पायलट के करीबी ने दिया इस्तीफा। क्या सचिन पायलट भी चलेंगे इस राह पर? पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री और कांग्रेस नेता सुभाष महरिया ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में कहा है कि मैंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद से बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जमीनी स्तर पर जी तोड़ मेहनत की। इसका नतीजा यह निकला कि सीकर लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को चुनावी सफलता मिली और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अस्तित्व में आई। उन्होंने कहा कि मैंने किसान व नौजवान को गांव और ढाणियों में जाकर भरोसा दिलाने का प्रयास किया कि कांग्रेस नीति सरकार का गठन होने पर घोषणा पत्र में किए गए 100% वादे पूर्ण किए जाएंगे। कांग्रेस नेता सुभाष महरिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में कहा कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, परंतु कांग्रेस पार्टी द्वारा एक भी समीक्षा बैठक आज तक नहीं की गई। वर्तमान में सत्ताधीश कांग्रेस नीति सरकार घोषणा पत्र के वादों को पूर्ण रूप से भुला चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GST।
भड़काऊ बयानबाजी मामले में जयपुर पुलिस ने साध्वी समेत 3 लोगों को आरोपी बनाया है। आरोप है कि फिल्म द केरल स्टोरी के बाद साध्वी प्राची ने समुदाय विशेष पर टिप्पणी करते हुए सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाले भाषण दिए। राजस्थान के जयपुर में दिए विवादित बयान पर साध्वी प्राची ने अब सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हिंदू बेटियों को बचाना उनका धर्म है। अगर राजस्थान की गहलोत सरकार या किसी राज्य की कांग्रेस सरकार इसको लेकर उन पर जो भी मुकदमा करना चाहे तो कर सकती है। शुक्रवार को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंची साध्वी प्राची ने यह बात की। दरअसल राजस्थान की राजधानी जयपुर में द केरल स्टोरी फिल्म देखने के बाद साध्वी प्राची के भाषण का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में साध्वी कहती नजर आई, बेटियों को अब्दुल्ला से खतरा है, साथ ही सलमान से भी। इसी मामले में जयपुर पुलिस ने साध्वी समेत 3 को आरोपी बनाया है। फिल्म के बाद साध्वी ने समुदाय विशेष पर टिप्पणी करते हुए सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का भाषण दिया था। वायरल वीडियो 14 मई का बताया जा रहा है। तो दूसरी ओर पौंडी के एक भाजपा नेता की बेटी की शादी से सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। नेता की बेटी की शादी मुस्लिम समुदाय के युवक से होने जा रही है, जिसको लेकर नेता के परिवार की ओर से कार्ड भी छपवा दिए गए हैं और शादी समारोह की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे शादी के कार्ड पर लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, तो कई लोग इसे लव जिहाद और द केरल स्टोरी तक से जोड़ते हुए कमेंट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,